तो थोड़े समय के लिए हम ध्यान करें, उस परमेश्वर परम ब्रह्म में अपने मन को एकाग्र करें। सीधे होके बैठे, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में सनातन ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते नाद ब्रह्म को सुने, जो गुंजार सृष्टि के कण कण में हो रहा है। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच तेरा सच अन्यथा मनुष्य केवल अन्न का, भोजन का वर्णन करते ही तृप्त हो जाता, उसको खाने की आवश्यकता न होती। ये वाणी अन्न के संपर्क में जाके अपूर्ण रही। तत्प्राणेन अजि ग्रक्षत तन्नाशन्नकोत प्राणेन ग्रहस्य दभि प्राण्य हैवान्नम तृप्स्यत। नासिका के द्वारा जो प्राण निकला, सांस, उसने अन्न को ग्रहण करने का प्रयत्न किया, सूंघा, सुगंध आई, किंतु नाक उसे कैसे ग्रहण करे, प्राण उसे कैसे ग्रहण करें। यदि ऐसा होता तो केवल उसकी सुगंध को सूंघ के ही हमारा पेट भर जाता। इसलिए ये प्राण शक्ति भी और घ्राण, सूंघने की शक्ति भी उस अन्न को ग्रहण न कर सके। तच चक्षुष जिग्र अक्षत तन्नाशन्न कोच चाक्षुषा ग्रहेतुम स यद्वैन च चक्षुष ग्रहस्यद दृष्ट्वा हैवान्नम तृप्स्यत। उस अन्न को फिर आंखों ने पकड़ना चाहा, दृष्टि, किंतु केवल भोजन को, अन्न को आंखों से देख के किसी की तृप्ति नहीं होती। यदि ऐसा होता तो दूर से बस भोजन को देख लिया करती और भूख प्यास की निवृत्ति हो जाया करती। नेत्र भी उसको पकड़ने में असमर्थ रहे। तत्श्रोत्रेण जिग्रक्षत तन्नाशन्न को च श्रोत्रेण ग्रहेतम स यद्वैन च श्रोत्रेण ग्रहिष्य च श्रुत्वा हवान्नम तृप्स्यत। अब कानों ने प्रयास किया, श्रोत्र इंद्रियों ने, कि हम इस अन्न को ग्रहण करें, किंतु ऐसा भी नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो कोई आके कहता भोजन बन गया है, भोजन बन गया, सुनते ही हमारी तृप्ति हो जाती और उसको खाने की आवश्यकता ना रहती, किंतु ऐसा भी नहीं हुआ।
अगर ऐसा होता केवल नाम सुन के ही हम तृप्त हो जाया करते। तत त्वचा जिग्रक्षत तन्नाशन कोत त्वचा ग्रहेतुम यद्वैन त्वचा ग्रहष्यत स्पृष्ट्वाव हवैन नम तपस्यत। फिर त्वचा ने अन्न को ग्रहण करना चाहा, किंतु वो भी असमर्थ रहे। त्वचा का कार्य किसी वस्तु को छूकर उसका अनुभव करना है। वह अन्न को छू तो सकती है, किंतु उसका भक्षण नहीं कर सकती। यदि त्वचा द्वारा अन्न को ग्रहण किया जा सकता तो मनुष्य अवश्य ही अन्न को छूकर तृप्त हो जाया करते। तन मनसा जिग्रक्षत तन्नाशंको न मनसा ग्रहीतुं स यद्वैनन मनसा ग्रहिष्यद्यो यात्वा हैवान्नम तृप्स्यत। तब मन के द्वारा अन्न को ग्रहण करने का प्रयत्न हुआ। मन से, मन का कार्य केवल चिंतन होता है। उसने चिंतन किया अन्न 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 अन्न, किंतु वो भी अपूर्ण रहा। मन से भी उसका भक्षण नहीं किया जा सकता। यदि केवल चिंतन मात्र से हमारी भूख प्यास नष्ट हो जाती तो केवल सोच लिया करते, हाँ कितना सुंदर अन्न है, कितना अच्छा पकवान है, और बस तृप्ति हो जाती। किंतु ये भी नहीं हुआ। अन्य इंद्रियां मन के द्वारा अन्न को ग्रहण जब नहीं किया गया तो अपान वायु और दूसरे इंद्रियां उन्होंने कोशिश की, फिर भी वे इसमें सफल न हुए। तत् अपानेन जिग्रक्षत तदावयत सशो अन्नस्य ग्रहोयत वायुरन्नायुर्वा एषयत वायु। मुख में ये अन्न वायु के द्वारा ग्रहण किया गया और इसका ग्रहण करना और विसर्जन दोनों क्रियाएं प्रारंभ हुई। स ईक्षत कथम वेदम मृदते स्यादिते स ईक्षत कतरेण प्रपद्यते। स ईक्षत यदि वाचाक्बे व्याधतम यदि प्राणेव अग्नि प्राणितम चक्षुषा दृष्टम यदि श्रोत्रेण श्रुतम यदि त्वचा स्पष्टम यदि मनसा ध्यातम यद्यपानेन अव्यपानितम को अहमिति। जब परमात्मा ने उन सभी इंद्रियों सहित मनुष्य का निर्माण करके उनके संचालन के लिए विभिन्न देवताओं को नियुक्त किया, फिर सोचा सभी इंद्रियां अपने अपने देवताओं की सहायता से अपना अपना कार्य करेंगे, फिर इस शरीर में मेरी क्या स्थिति रहेगी। इन सब देवगणों को तो शक्ति मुझसे ही मिलेगी। यदि मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो इन देवताओं को शक्ति कहां से मिलेगी, तथा बिना मेरी शक्ति के वे किस प्रकार जीवंत रहकर इंद्रियों का संचालन करेंगे। यह सोचकर उसने विचार किया, मैं किस मार्ग से इस शरीर में प्रविष्ट हूं, कहां से प्रवेश करूं, किस स्थान पर स्थित रहकर इन सबको शक्ति देता रहूं। ऐसा विचार करके उस ज्योतिमान पुरुष ने कहां से प्रवेश किया। स एतमेव सीमानं विदार्य तथा द्वारा प्रापद्यत सैष विद्रते नाम दास्त देतन्नान्दम तस्यत्र
आवयथा स्त्रियः स्वप्नाः अयं मावस थो अयम अवसयो अयम अवसथ इति। ब्रह्मरंध्र से उसने इस शरीर में प्रवेश किया। ऊपर शरीर की सीमा जहां समाप्त होती है, यह स्थान शरीर की सीमा पर मस्तिष्क के ऊपर सहस्त्रसार है, और वहीं पर ये इस शरीर के सबसे ऊंचे सिंहासन पर स्थित हुआ। इसमें छिद्र करके वो प्रविष्ट हुआ, इसीलिए इसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, ब्रह्म का द्वार। यह सहस्त्रसार ही ईश्वर अथवा ब्रह्म अथवा कल्याण करने वाला शिव, शिव माने सांप वाले शिव ने, निराकार ज्योति स्वरूप हिरण्य पुरुष परमात्मा निराकार, इसका ये स्थान आनंद स्वरूप है। मस्तिष्क ये जो इसको प्राप्त कर लेता है वो ब्रह्म आनंद में स्थित हो जाता है, और जो अपने सिर में दुनिया का कूड़ा कबाड़ भरे रहता है वो अशांत परेशान व्याकुल बना रहता है। इस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थल कहे गए हैं। पहला हृदय आकाश, जहां जीवात्मा रहता है। दूसरा ये सहस्त्रसार, विभिन्न लोक लोकांतर, ये सृष्टि, सूक्ष्म और कारण अवस्थाएं, ये इस परमात्मा के स्वप्न स्थल हैं, जहां वो स्वप्न की तरह विचरण करता है, और स्वप्न जैसी अवस्था में हमें उसका ज्ञान होता है, अनुभव होता है, दिव्य अनुभव होते हैं, दिव्य दर्शन होते हैं। स जातो भूतान्य भव्यः ख्यत किम इंद्रायम वावदिष्यति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म तत्त्वं पश्यत इदं दर्शनम इति। जब उस परम ब्रह्म रूपी ईश्वरीय चेतना ने मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया, तो शरीर में स्थित जीवात्मा ने उसके स्वरूप को देखा और कहा, मेरे अतिरिक्त ये दूसरा पुरुष कौन है? एक ये शरीर नाशवान, इसमें भी उस परम ब्रह्म की किरणें हैं, लेकिन ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य छिपने के बाद में सूर्य की किरणें सूर्य में खींच जाती है, पृथ्वी पे अंधकार हो जाता है। दूसरा इसमें जीवात्मा जो अविनाशी है। तीसरा वो पुरुषोत्तम परम ब्रह्म जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सबसे श्रेष्ठ है। जब उस ब्रह्म रूपी ईश्वरीय चेतना ने मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया, शरीर में स्थित जीवात्मा ने उसके स्वरूप को देखकर कहा, मेरे अतिरिक्त ये दूसरा कौन? कस्मै देवा कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये कौन है? मैं किसकी आराधना करूं? प्रकृति के समस्त भूत पदार्थों को चारों ओर से देखकर उसको निश्चय हो गया, जीवात्मा को, ये वो परम ब्रह्म ही है, ये सर्वव्यापी है, ये सबका अंतर्यामी है, वही इस समस्त जड़ चेतन का कारण है। आज मैंने उसे देख लिया। कोई कहते हैं परमात्मा को किसने देखा? प्रारंभ में ही इस जीवात्मा ने उस परमात्मा को देखा। आज मैंने इसे देख लिया, जिससे मुझे इसका ज्ञान हुआ है। भाव ये है कि ब्रह्म की अनुभूति इस मनुष्य शरीर में ही संभव है।
यह जीवात्मा इस ब्रह्म की अनुभूति जब करती है तो उसके भ्रम और अज्ञान सब मिट जाते हैं। यही उसकी परम गति है। तस्मात् इदंद्रो नामे दंद्रो ह वै नाम तमे दंद्रम इत्य अक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया एव ही देवा परोक्ष प्रिया एव ही देवा। उस परम ब्रह्म को जब मनुष्य शरीर में उस जीवात्मा ने प्रत्यक्ष कर लिया, इसमें निवास करने वाले सभी देवगणों ने उसको देखा, तभी से उसका नाम ईदंद्रम इंद्रम इदम द्र, इसको मैंने देखा, इस प्रकार उसका नाम इदंद्र पड़ा। किंतु देवगणों ने परोक्ष भाव में उसको छुपाते हुए उसको इंद्र कह के पुकारा। ये इंद्र है जिसको हमने देखा, क्योंकि वो ही हमारा सर्वस्व है, हमारा राजा है। और स्वर्ग में जब देवता स्थित हुए तो इंद्र को उन्होंने, जो वहां का राजा था, उसका नाम उन्होंने इंद्र रखा। स्थूल रूप में जब देवगण आए तो उनको भी इस इंद्र यानी परमात्मा का ज्ञान भूल गया, अलोप हो गया। उन्होंने जब अवतार लिए पृथ्वी पर तो वे भी भूल गए परमात्मा कहाँ है, कैसा है। देवगणों के सामने वो परब्रह्म यक्ष के रूप में प्रकट हुआ, वे उसे पहचान नहीं पाए। पाप बुद्धि के कारण परमात्मा जीवात्मा से छुपा रहता है। पाप बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब मिलके चारों तरफ से इस जीवात्मा को घेर लेते हैं, इससे अनुचित कार्य कराते हैं, इसको अंधकार में खींच के ले जाते हैं, परमात्मा से अलग कर देते हैं। पाप बुद्धि के कारण किसी की बुद्धि पर पाप बैठ जाए तो वो उल्टे उल्टे काम करेगा, बुरे बुरे काम करेगा, परमात्मा से दूर होता चला जाएगा, प्रकाश से दूर हो जाएगा। पाप बुद्धि के कारण परमात्मा जीवात्मा से छुपा रहता है। जीवात्मा मन इंद्रियों के कहने में चलता रहता है। हर एक इंद्रिय इस शरीर में अपना अपना भोग मांगती है। कान अपने रस भरे वचन सुनना चाहता है, जिह्वा अलग रस चाहती है, घ्राण शक्ति, सूंघने की शक्ति अलग अलग इत्र सुगंधित पदार्थों को चाहती है। ये इस जीवात्मा को उलझन में डाले रहते हैं। हर एक इंद्री इस शरीर में अपना अपना भोग मांगती रहती, निर्मल आत्मा को रात दिन दुविधा में गिराती रहती, तृष्णा में गिराती रहती। गुरु ज्ञान को यदि जीवात्मा अपने मस्तक पर रखे, क्षण को भी उस ज्ञान को न भूले, प्रकाश से दृष्टि न हटे, गुरु ज्ञान को यदि जीवात्मा इस ब्रह्म ज्ञान को अपने मस्तक पर रात दिन रखे, तब ये ही स्वयं को अविनाशी ईश्वर के सामने बनाए रखे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम